नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज के एक और नई वीडियो में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आप सभी छात्रों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आपको बोनस अंक दिया जाएगा। जिन भी स्टूडेंट ने, जितने भी जो प्री डीएलएड बीएसटीसी जो स्टूडेंट करना चाह रहे हैं, जिन्होंने 30 जून को एग्जाम दिया है, आपको बोनस अंक यहाँ पर दिया जाएगा। आपको पता है कि आपकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो आपकी जारी हो चुकी है। उसके बाद में आपत्ति दर्ज करवाने की जो डेट है यहाँ पर वो आपकी रखी गई है 7 जुलाई, यानी कि कल आपकी लास्ट डेट है। कल शाम 5 बजे तक आप फॉर्म है वो भर सकते हो। फॉर्म तो क्या है, एक तरीके से इस तरीके का फॉर्मेट रहेगा जो कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ऐसा कुछ आपको वहां पर मेल पर लिखना है। मेल आपको जिस तरीके से इस नोटिस में देख सकते हो, इस मेल पर आपको मतलब कि लिखना है। लिखने के बाद में नीचे आपको रोल नंबर वगैरह, आपको अपनी जो एक तरीके से काउंसलिंग आईडी है वो आपको वहां पर डाल देना है और उसके बाद में आपको उसको सेंड कर देना है। ठीक है। एक आपत्ति दर्ज करवाने की जो फीस रहेगी वो आपकी 100 रुपए रहेगी। 2 क्वेश्चन के लिए अगर आपको आपत्ति दर्ज करवाना है तो आपकी 200 रुपए फीस रहेगी। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ऐसे बोल रहे हैं कि जो सेट सेकंड है यानी कि बी सीरीज है, बी सीरीज में एक तरीके से 15 क्वेश्चन है वो गलत हो रहे हैं, यानी कि एक तरीके से गलत हो रहे हैं, तो मतलब ये है कि डिलीट हो सकते हैं। तो आप सभी छात्रों को क्लियर करना चाहूंगा। देखो, सेट ए में भी कुछ क्वेश्चन है, सेट बी में ज्यादा क्वेश्चन है, सेट डी में भी कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन में एक तरीके से काफी छात्रों को कंफ्यूजन भी है और कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन भी यहाँ पर डिलीट हुए हैं। अब जिस तरीके से पीटीटी में, देखो पीटीटी में 39 नंबर का बोनस अंक यहाँ पर सभी छात्रों को दिया गया है। उसमें कि 8 नंबर का, जैसे पीटीटी 2 ईयर में 8 नंबर, मतलब कि 8 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, तो 8 क्वेश्चन का 8 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं एक तरीके से 3 से, तो 24 नंबर तो वो हो जाते हैं। और पीटीटी 4 ईयर में 5 क्वेश्चन को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, क्योंकि आपको पता है कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 15 नंबर ये, यानी कि लगभग आप मान सकते हो कि 40 नंबर एक तरीके से बोनस के रूप में पीटीटी के छात्रों को मिले हैं। तो उसी तरीके से आपको भी, यानी जितने भी जो यहाँ पर प्री डीएलएड के स्टूडेंट हैं, आपको भी यहाँ पर तकरीबन 45 नंबर का आपको बोनस अंक मिलेगा। वो किस तरीके से मिलेगा, जब कल आपकी आपत्ति खत्म हो जाएगी, उसके बाद में ई पेपर में जारी कर दिया जाएगा या ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस जारी कर दिया जाएगा कि इतने नंबर आपको बोनस के रूप में मिलेंगे। और उनका फायदा सभी छात्रों को मिलेगा, एससी एसटी उसके बाद में एमबीसी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल सभी छात्रों को यहाँ पर मिलेगा। अब काफी छात्रों के यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं, मतलब कि हमारी जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट होगी, हमें कॉलेज में एक तरीके से फीस वगैरह सबमिट करवाना है, डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना है। जैसा कि मैं फिलहाल अभी फाइनल ईयर में हूं, क्योंकि देखो अभी यहाँ पर 12th पास स्टूडेंट ही नहीं, बाकी जितने भी जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर रखे हैं वो स्टूडेंट भी बीएसटीसी का एग्जाम दे सकते हैं। तो अभी जैसे मेरी एक तरीके से मेरी मार्कशीट आने में टाइम लग सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे तब तक आपकी अगर मार्कशीट आ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तक थोड़ा वेट कर लीजिए। ठीक है। रिजल्ट अगर आपका आ गया तो मार्कशीट आपकी जल्दी बन जाएगी, आप यूनिवर्सिटी में जाकर संपर्क कर सकते हो। उसी के बाद में यहाँ पर आज एक ई पेपर जारी हुआ है। ई पेपर में बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि 25 जून तक, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट भी इसी मंथ में आएगा और साथ में आपकी काउंसलिंग भी इसी मंथ में स्टार्ट होगी। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में क्लियर भी कर दिया था सभी छात्रों को, अगर आपने ध्यान दिया हो तो वहां पर मैंने बोला था कि 25 जुलाई तक आप सभी छात्रों का रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा, क्योंकि इस बार जो वीएमयू है, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी है, वो सबसे पहले एक तरीके से सेशन को खत्म करना चाहता है, यानी कि जल्द से जल्द सेशन है वो स्टार्ट करना चाहता है। क्योंकि पीटीटी का रिजल्ट भी 1 महीने से पहले ही जारी हो चुका है, क्योंकि 9 जून को एग्जाम हुए थे। 9 जून के बाद में उनका जो रिजल्ट है वो जैसे जुलाई में ही आ चुका है। ठीक है, मतलब कि जुलाई में ही आ चुका है, 4 जुलाई को ही जारी हो गया था। अब 4 जुलाई के बाद में 6 जुलाई से उनकी जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो उसी तरीके से आपकी अगर 25 जुलाई को एग्जाम मतलब कि रिजल्ट जारी होता है तो 27 या 28 जुलाई को आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये काउंसलिंग आपकी 10 से 15 दिन चलेगी, तो तकरीबन 10 अगस्त तक आपकी काउंसलिंग चलेगी। काउंसलिंग के 2 या 3 दिन बाद में, यानी कि तकरीबन 12 या 13 तारीख को आपकी जो फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट है वो भी आपकी जारी हो जाएगी। अब काउंसलिंग किस तरीके से करवानी है वो भी यहां पर मैं क्लियर करूंगा। देखो, काफी छात्रों को डॉक्यूमेंट्स का नहीं पता होता है, काफी छात्रों को एक तरीके से जो फीस रहती है फीस का नहीं पता होता है, काफी स्टूडेंट्स को जो कॉलेज मतलब कि किट मिलता है, ठीक है, वो नहीं पता होता है, वो भी मैं क्लियर करूंगा। तो थोड़ा पैसेंस रखिए। ठीक है। अब यहां पर जो अलॉटमेंट लिस्ट जारी होगी आपकी, वो आपकी तकरीबन 12 या 13 अगस्त को जारी हो जाएगी। तब तक आप सभी छात्रों को थोड़ा पैसेंस बना के रखना है। ठीक है। अब यहां पर काफी क्वेश्चन आपके डिलीट होंगे, जो कि मैंने आपको यहां पर ऑलरेडी क्लियर भी कर दिया है। अब इस बार जो 1917 केंद्रों पर आपका पेपर हुआ है, इस बार स्टूडेंट्स की संख्या 6,45,000 के तकरीबन है, जिनमें कि 92% रेशियो रहा है अटेंडेंस का। उसमें 5,92,000 स्टूडेंट्स ने एक तरीके से एग्जाम दिया है।
काफी छात्र यहाँ पर बोलेंगे सर कॉलेज लिस्ट हम कहां से देख सकते हैं। बिल्कुल कॉलेज लिस्ट मैंने बता दी है, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली है, जैसा कि यहाँ पर आप देख भी सकते हो। ये पूरी कॉलेज लिस्ट है, यानी कि 377 कॉलेज है आपके राजस्थान में, जिनमें डाइट कॉलेज भी है और प्राइवेट कॉलेज है। डाइट कॉलेज एक तरीके से गवर्नमेंट कॉलेज होती है, जो कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में ओनली एक कॉलेज रहती है। बाकी जितने भी कॉलेज है वो प्राइवेट कॉलेज है। प्राइवेट कॉलेज का मतलब ये नहीं कि फर्जी कॉलेज है, फर्जी नहीं है, वो एनसीटी यानी कि नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन से एक तरीके से मान्यता प्राप्त कॉलेज होती है। अब यहाँ पर जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर कुछ कॉलेज मैंने डाइट कॉलेज इंकित कर रखी है। डाइट होती है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट, उसके बाद में एजुकेशन ट्रेनिंग है। ये कॉलेज बाकी कॉलेज से डिफरेंट कैसे होती है, देखो इनमें जो आपको क्लासेज मिलेगी बिल्कुल एसी क्लासेज मिलेगी। यहाँ पर अगर आपको एक तरीके से एडमिशन लेना है डाइट कॉलेज में, तो आपको मतलब इनके लिए जो सीटों की संख्या रहती है वो लिमिटेड रहती है, जैसे 50 सीटें हो गई, 100 सीटें हो गई, ठीक है। अब उसी के साथ में अगर इनमें आपको एडमिशन लेना है तो आपके नंबर 450 प्लस नंबर आपके होने चाहिए, ठीक है। आप चाहे आर्ट्स से हो चाहे साइंस से हो, 450 प्लस नंबर आपके होंगे तो आपको डाइट कॉलेज मिलेगी। साथ में एजुकेशन है, वहां पर आपको जो प्राइवेट कॉलेज है उससे बेस्ट आपको देखने को मिलेगा। बाकी जितनी भी लिस्ट है वो यहाँ पर मैंने डाल दी है। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि आप में से काफी स्टूडेंट लगातार इस चैनल को देख रहे हैं, लेकिन कोई भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पर 90 स्टूडेंट अगर देख रहे हैं तो उनमें से 10% जो स्टूडेंट है वो ही एक तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए मैं लगातार मेहनत कर रहा हूं आप सभी छात्रों के लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जिन भी स्टूडेंट्स ने, कोई नया स्टूडेंट हो, पुराना स्टूडेंट हो या पहली बार इस चैनल पर इस वीडियो पर आया हो, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं कि काफी फायदेमंद आप सभी छात्रों के लिए ये चैनल साबित होने वाला है, ठीक है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं। अब उसी के बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स में आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, उसी के बाद में आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, टीसी। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट टीसी आपको स्कूल से प्राप्त हो जाएगा, स्कूल से आपको टीसी लानी होगी जो कि कॉलेज में आपकी सबमिट होगी। उसी के बाद में आपका मूल निवास हो गया, आपका कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र हो गया। अब कास्ट सर्टिफिकेट का आप सभी छात्र ध्यान रखना कि जो एक तरीके से 6 मंथ या 12 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर 2 या 3 साल पुराना है तो उसको अपडेट करवा लेना। उसी के बाद में आपके सिग्नेचर और 2 से 3 फोटो आपकी लगने वाली है, यानी कि ये नॉर्मल आपके एक तरीके से डॉक्यूमेंट्स है वो लगेंगे। उसके के बाद में जो आपकी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग आपकी 3000 रुपए की होगी। काउंसलिंग के बाद में आपकी कॉलेज चॉइस होगी, ठीक है। उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा जो कॉलेज है वो आपको सिलेक्ट करनी है। अगर राजस्थान में कहीं पर भी एक तरीके से कॉलेज आपको लेनी है। अब देखो कट ऑफ वैसे मैंने लास्ट वीडियो में डाल दिया, लास्ट वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आपको पता लग जाएगा कि जो कट ऑफ रहने वाली है वो कट ऑफ आपकी क्या क्या रहेगी, ठीक है। उस वीडियो के माध्यम से आप सभी छात्र देख पाओगे, ठीक है। अब जैसे काउंसलिंग आपकी 3000 रुपए होगी, फीस आपकी 13,500 रहेगी, यानी 13,555 आपकी फीस रहेगी, ठीक है। या आपकी 17,500 रुपए आपकी टोटल फीस रहने वाली है, ठीक है, 1 साल की, और नेक्स्ट साल की अलग फीस रहेगी। 2 साल की आपकी ये एक तरीके से बीएसटीसी होती है। उसके बाद में आपको रीट का एग्जाम क्वालिफाई करना होता है और उसके बाद में आपको 3rd ग्रेड के लिए एलिजिबल माना जाता है। यहाँ पर जो गर्ल्स है उनको 50% आरक्षण यानी रिजर्वेशन दिया गया है यहाँ पर भजनलाल सरकार के द्वारा, यानी कि बीजेपी सरकार के द्वारा। अब उसी के बाद में जितने भी जो स्टूडेंट है जो यहाँ पर बीएसटीसी करने की सोच रहे हैं, देखो अगर मैंने जो कट ऑफ वहां पर बताई है उस कट ऑफ के तकरीबन अगर आपके नंबर आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं एक बार रिवाइज भी कर देता हूँ। जैसे जनरल के लिए जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो 420 से 430 के तकरीबन रहेगी। उसके बाद में ओबीसी के लिए जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो आपकी मतलब कि 495 मतलब कि 395 प्लस आपकी रहेगी। उसके बाद में ओबीसी के बाद में ईडब्ल्यूएस के लिए जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो आपकी जैसे 400 के तकरीबन आपकी रहने वाली है। ये कट ऑफ वहां से जाकर देख लेना, एग्जैक्ट यहाँ पर मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। और बाकी जितने भी जो प्री डीएलएड के स्टूडेंट है इस चैनल से आप लगातार जुड़े रहना, क्योंकि यहाँ पर लगातार आप सभी छात्रों को अपडेट दी जा रही है और आपको आगे भी एक तरीके से दी जाएगी। यहाँ पर जैसे बी सीरीज में भी क्वेश्चन गलत हुए हैं, साथ में ए सीरीज हो गया, उसके बाद में डी सीरीज में भी क्वेश्चन गलत हुए हैं, इंग्लिश में काफी क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो इनके बोनस अंक आपको मिलेंगे। तो आप थोड़ा पैसेंस रखें, शायद क्या पता हो मतलब कि 45 से 50 नंबर के बीच में आपको बोनस अंक मिल जाए।